बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ फ़िश फ्राई। तो आज मैं फ़िश फ्राई की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। फ़िश को अच्छे से मैंने धो लिया है। लेमन है, सब्ज़ धनिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ज़ीरा है, बेसन है, कुटी हुई लाल मिर्च है, सफ़ेद धनिया है और ब्लैक मिर्च का पाउडर है और अजवाइन है। ठीक है, इतने ही हमें मसाले चाहिए थे जो सारे मैंने रख लिए। तो फ़िश को आपने अच्छे से धोना है। इसमें थोड़ा सा भी नमक ना रह जाए। अगर थोड़ा सा भी नमक रह जाए ना इसमें, तो फ़िश में बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है जो बिल्कुल खाई नहीं जाती। इस चीज़ का अपने ज़हन में रखना है फ़िश धोते हुए। तो चलें अब हम फ़िश को लगाते हैं मसाला, साइड पे करते हैं सारी चीज़ों को इधर उधर नहीं रखना चाहिए, पास पास ही रखना चाहिए ताकि कि बनाते हुए आप भूल ना जाओ। तो सबसे पहले हम डालेंगे बेसन, और ये अजवाइन और कुटी हुई लाल मिर्च और ये सफ़ेद धनिया जो हल्का सा मैंने पीसा हुआ है, और ये ज़ीरा जो इसे भी मैंने हल्का सा पीसा हुआ है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ धनिया। थोड़ा सा हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल लेंगे और 4 से 5 लेमन का रस मैं लूँगी। 4 से 5 लेमन ना मैं निचोड़ लेती हूँ इस मसाले में ना। चलिए इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और दूसरे जो मसाले हैं वो भी हम इसमें डाल लेते हैं। हल्दी पाउडर, रेड मिर्च, और ये ब्लैक मिर्च का पाउडर। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो अब हम फ़िश को लगाते हैं। तो एक एक पीस को अच्छे से पकड़ के आपने ना मसाला लगाना है, और मसाला लगाने के बाद आप इसे ऐसे ही फ्रिज में रख सकते हो, यानी कि फ्रीज़र में ना। अगर अभी आपने मसाला लगाया, ज़रूरी नहीं अभी लगाया और अभी आप खा लो। आप इसे अगर 2 दिन बाद खाओगे या 3 दिन बाद खाओगे, इसका और जायका बढ़ जाता है। तो बीच में थोड़े छोटे छोटे कट आपने ज़रूर लगाने। कट में ये मसाला जाए तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट निकलता है ना फ़िश का। तो ऐसे मसाला लगा के मैंने पूरी रात रखना है इसे, फिर मैंने इसे फ्राई करना है। तो ये इसे आप 10 दिन भी रख सकते हो, 20 दिन भी रख सकते हो। तो ये देखिए तमाम फ़िश को मसाला लग गया है। इसे मैं 12 घंटे के बाद इसे फ्राई करूँगी। तो चलिए पैन को मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। ऑयल जब बहुत गर्म हो जाए ना, फिर आपने इसमें फ़िश डालनी है, ठीक है। और हाथ बिल्कुल नीचे करके डालनी है ताकि ऑयल आपके ऊपर ना आ जाए। तो जब आपने फ़िश डालनी है, एक तो ऑयल गर्म हो और दूसरा फ़िश को 1 से 2 मिनट आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर आप उससे पलटेंगे ना फ़िश को तो मसाला सारा उतर जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसे पलटा है, ठीक है। अगर मैं जल्दी इसको पलट देती ना तो सारा मसाला नीचे लग जाना था। चलिए ये होगी। अब इसे हम साइड पे करके दूसरा पीस भी कर लेंगे फ्राई। पैन मैंने छोटे वाला ले लिया, बड़े वाला लेना चाहिए था, लेकिन खैर हम इसमें भी मैनेज कर लेंगे। जो बंदा काम करता है ना उससे मैनेज करना आ जाता है, अगर कोई बर्तन छोटा हो बड़ा हो। जब भी आप फ़िश डालो 2 से 3 मिनट के बाद आप उसे पलटो। तो जब तक फ़िश फ्राई होती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो जल्दी से कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर लें, और बनने के बाद फ़िश आप लोगों को भी मिलेगी। और जब आप ऐसे फ्राई कर रहे हो ना, तो आपने ना हल्की आंच कर देनी है। 5 से 10 मिनट आपने ज़रूर फ़िश को फ्राई करना है। पहले आपने आंच तेज़ रखनी है, फिर हल्की आंच रखनी है, ठीक है। और फिर 10 मिनट तक हल्की आंच पे आपने आहिस्ता आहिस्ता इसे पकाना है।
ये ना हो जैसे आपने ज़्यादा आंच रखी उतनी ही आंच आप रखो तो ऐसे फिर ऊपर से पक जाएगी, अंदर से नहीं पकेगी। और साथ साथ में आपने इसे पलटते रहना है, ठीक है। 10 मिनट जब फ्राई करना है तो साथ साथ पलटते रहना है ताकि फिर दोनों साइडें पक जाएं अच्छे से। ये देखिए ये हमारा पीस फ्राई हो गया, तो इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो दूसरा भी हमारा फ्राई हो चुका है, इससे भी हम डिश आउट कर लेते हैं। ये लें जनाब, तो हो गई हमारी आज की फिश तैयार। तो आए आप भी खाएं, एंजॉय करें। तो सर्दी का मौसम है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से कर लें। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।